तो दोस्तों आज फिर आपके लिए मैं आपका भाई अमित कौशिक एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लरी पंप्स की। स्लरी पंप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली इसकी एप्लीकेशन, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत हैवी होता है। ये पंप बहुत महंगे होते हैं और सबसे ज़्यादा यूनिक होती है इसकी एमओसी। सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको स्लरी पंप के बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि उसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, स्लरी पंप को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि स्लरी क्या होती है। देखिए, जब भी पानी के अंदर कुछ सॉलिड्स मिलाए जाते हैं और वो एक लिक्विड बन जाता है, उसको हम लोग स्लरी बोलते हैं। अब सॉलिड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, जो लिक्विड के अंदर मिलते हैं, और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और कुछ लिक्विड होते हैं जो कुछ सॉलिड होते हैं जो कि होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब वो लिक्विड में डलने के बाद मिक्स नहीं होते हैं। जैसे लकड़ी लकड़ी पानी में तैरती रहती है, या जैसे होता है ह्यूमन वेस्ट, जो आपकी लैट्रिन है वो अगर पानी के अंदर जाती है तो वो लड्डू लड्डू पानी के अंदर तैरते रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं। इन्हीं दोनों एप्लीकेशन के लिए अलग अलग तरीके के पंप आते हैं। तो हम जिन पंपों की बात कर रहे हैं, स्लरी पंप, वो स्लरी होती है जिसके अंदर सॉलिड्स जो है सॉल्यूबल होते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेत है, रेत और पानी आपस में मिक्स हो जाता है तो एक सॉलिड फॉर्म बन जाता है। जैसे ऐश होता है, जैसे कोयला होता है, कोयला जल गया वो बन गई ऐश। ऐश के अंदर आप पानी मिलाएंगे तो वो मिक्स होकर के स्लरी बन जाती है। नॉर्मली इस तरीके की जो स्लरी होती है, जो उसके अंदर पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ज्यादा एब्रेसिव होते हैं। एब्रेसिव होते हैं मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, और उनको चलाने के लिए आपको बहुत हार्ड मटेरियल चाहिए। तो कोई भी नॉर्मल पंप इस तरीके के मटेरियल पे काम नहीं करेगा। जिस तरीके के समर्सिबल पंप हम घरों में यूज करते हैं या मोनोब्लॉक पंप हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो पंप आप स्लरी पे यूज नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको स्लरी क्या होती है वो सारा बता दिया है। अब बात करेंगे स्लरी पंप्स की एप्लीकेशन की। जहां पर भी विस्कस लिक्विड होता है वहां पर स्लरी पंप यूज होता है। विस्कस लिक्विड मतलब आपकी जो विस्कोसिटी है, यदि आप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर रहे हैं तो 500 सेंटीपोइड से नीचे होनी चाहिए, तो आप स्लरी पंप यूज करेंगे। अगर 500 सेंटीपोइड से ऊपर है तो आपको पिस्टन डायफ्राम पंप यूज करना पड़ेगा। आज की वीडियो में जो भी कुछ हम बता रहे हैं वो सारा 500 सेंटीपोइड के नीचे स्लरी पंप में बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। जितनी भी मेटल इंडस्ट्री है, जैसे लोहा बनता है, कॉपर बनता है, एल्यूमिनियम बनता है, गोल्ड बनता है, कोल वॉशरी, जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्री है, इन सभी के अंदर स्लरी पंप का बहुत मात्रा में यूज हो रहा है। जितनी भी मेटल है उनका जो भी रॉ मटेरियल होता है वो इतना आसान हैंडल करना नहीं होता। जैसे आप सपोज कीजिए, मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, लोहा कैसे बनता है। लोहा बनाने के लिए आपको आयरन और माइनिंग करके निकालना पड़ता है, वो बड़े बड़े रॉक सॉलिड निकलते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि लोहे की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसके जो आयरन और निकला है उसके बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनको ग्राइंड किया जाता है और महीन पाउडर बना दिया जाता है। उस पाउडर के अंदर पानी मिलाया जाता है, अब बन गई वो स्लरी। उस स्लरी को सपोज कीजिए, जो आपका प्रोसेस प्लांट है जहां पर आयरन और बन रहा है, वो माइन से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है, तो उसको पंपों के थ्रू पंप किया जाता है। इसमें एक पंप स्टेशन से दूसरे पंप स्टेशन, दूसरे पंप स्टेशन से तीसरे पंप स्टेशन, इस तरीके से इसको पंप किया जाता है। इसके लिए स्लरी पंप्स का यूज किया जाता है। मेटल माइनिंग इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। पावर इंडस्ट्री में कोल बर्न करने के बाद जो एश कन्वर्ट होती है उसको पंप करने के लिए डिस्पोजल पॉइंट पे। देखिए समझिए, सपोज करो एक पावर प्लांट है। पावर प्लांट आपका 5500 मेगावाट का पावर प्लांट है। 500 पावर प्लांट का मेगावाट चलाने के लिए आपको करीब करीब मानिए एक दिन के अंदर 250 किलो कोयला बर्न करना पड़ेगा। 250 किलो कोयले बर्न होने के बाद करीब करीब 250 किलो ऐश आपकी बन जाएगी। वो ऐश को हैंडल करना इट्स नॉट इजी। उसको हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि उसको एक संप में डाला जाता है, उसमें पानी मिक्स किया जाता है, एजिटेटर्स चलते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है, फिर उस वो बन गई स्लरी। अब उस स्लरी को पंप्स के थ्रू 20 किलोमीटर दूर डिस्पोजल पॉइंट पे भेज दिया जाता है, जहां से डंपर आकर के उस पूरी स्लरी को डिस्पोजल पॉइंट पर ले जाता है। तो इस तरीके से स्लरी पंप्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है पावर प्लांट के अंदर, किसी भी मेटल प्लांट के अंदर, चाहे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, चाहे बाल्को इंडस्ट्रीज है, जितने पावर प्लांट्स हैं, जितने भी मतलब मेटल इंडस्ट्रीज हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां इन पंपों का बहुत अच्छी मात्रा में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब बात इन पंपों में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि ये, सबसे पहली बात, ये पंप बहुत हैवी होते हैं। सपोज करिए आपका एक 6x8 का नॉर्मल पंप है, वाटर पंप, उसका वेट यदि सपोज कीजिए 250 kg है। उसी स्लरी पंप का वेट यदि देखेंगे जो 8x6 का या 8x8 का है, कंपेयर टू वाटर पंप, इसका वेट 3 गुना होता है। मतलब 250 किलो की जगह 750 किलो वेट हो सकता है। दूसरा, इस पंप के जो इंटरनल्स होते हैं वो हाई क्रोम के होते हैं। हाई क्रोम में कम से कम आपको 600 से 650 BHN की हार्डनेस मिलती है, जो कि हेल्प करता है स्लरी को सस्टेन करने में। अदरवाइज पंप के पार्ट पत्ते की तरह घिस जाएंगे। यदि आप नॉर्मल वाटर पंप लगाएंगे वो शायद 2 दिन भी ना चल पाए और पंप खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हाई क्रोम मटेरियल यूज किया जाता है। मतलब जितने भी वेट एंड पार्ट होते हैं जो लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आते हैं वो सारे हाई क्रोम के होते हैं, सारे स्लरी पंप्स के अंदर। इन एप्लीकेशन पर
स्पेशली हाई क्रोम के पंप्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों आप समझते हैं स्लरी पंप को डिजाइन करते वक्त हमको किन की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपका फ्लो हमको चाहिए, फिर एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन के बाद आपका हेड चाहिए, आपका जो सॉलिड मिक्स हो रहा है उसका वॉल्यूम चाहिए, बाई वेट भी चाहिए, बाई वॉल्यूम भी चाहिए। यदि ये सारा करेक्ट डेटा नहीं मिलेगा तो आपका पंप सही से डिजाइन नहीं होगा। नॉर्मली इनकी बाई वेट पंप की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है और मोटर रेटिंग को उतना एक्स्ट्रापोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपका स्लरी पंप फेल हो जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा और इसको हैंडल करना इतना ईजी नहीं है। पंप एक बहुत अच्छा साधन है स्लरीज को हैंडल करने का। अब दोस्तों स्लरी पंप के बारे में सब कुछ बता दिया। अब ये किस किस कंपनी के आते हैं। वॉरमैन पंप्स, ये स्लरी का वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा पंप है। इसके पंप सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। यदि आप इमेज टेम्पलेट में देख सकते हैं कि पंप का कंस्ट्रक्शन, ये खाली पंप है, इसमें मोटर नहीं दिखाई हुई है। पंप का कंस्ट्रक्शन कितना हैवी होता है। यदि पंप्स के पार्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर इम्पेलर, थ्रोट बुश, वॉल्यूट लाइनर, बियरिंग हाउसिंग, शाफ्ट, मतलब सारे कंपोनेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वॉरमैन ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पंप मैन्युफैक्चरर है स्लरी के अंदर। अब दोस्तों वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी स्लरी पंप की कंपनी है मैक्सो पंप्स लिमिटेड। ये आप इमेज टेम्पलेट में मैक्सो पंप की फोटो देख सकते हैं। यदि इसके पार्ट्स की बात की जाए तो इसके अंदर इम्पेलर, फ्रेम प्लेट लाइनर, शाफ्ट, वॉल्यूट लाइनर, कवर प्लेट लाइनर, मैकेनिकल सील, उसके बाद आपका एक्सपेलर, थ्रोट बुश, ये सारे पार्ट्स इन पंपों के अंदर आते हैं। तो मैक्सो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। अब दोस्तों यदि तीसरी कंपनी की बात करूं तो वो है KSB GIW पंप्स। ये KSB की एक स्लरी पंप डिवीजन है। पंप का इमेज आप लोग इमेज टेम्पलेट के अंदर देखते हैं। कंपोनेंट इसके अंदर भी इम्पेलर, फ्रेम प्लेट लाइनर, शाफ्ट, वॉल्यूट लाइनर, कवर प्लेट लाइनर, मैकेनिकल सील, बुश, एक्सपेलर और बियरिंग असेंबली, ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। पंप का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सबका होता है पर फिर भी हम आपको सारी कंपनियां दिखा रहे हैं। दोस्तों अभी तक मैंने जितनी भी कंपनियां आपको दिखाई हैं वो सारी मल्टीनेशनल कंपनी हैं। फुटप्रिंट सबके इंडिया में भी है लेकिन डिजाइन सारा बाहर का है। लेकिन एक हमारी इंडियन कंपनी भी है जो स्लरी पंप बनाती है, उसका नाम है सैम टर्बो। सैम टर्बो पंप्स इज वेरी मच फेमस फॉर मेकिंग स्लरी पंप्स। कोयम्बटोर बेस्ड है और इसके भी कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आता है। वॉरमैन, KSB और मैक्सो की तुलना सैम टर्बो से नहीं हो सकती, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा पंप है जो काफी अफोर्डेबल रेंज में आता है और स्पेशली मेड इन इंडिया है। तो ये सारे पंप्स के मेक मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं जो इमेज टेम्पलेट में अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें पंप का अलग अलग अरेंजमेंट होता है। ये पंप नॉर्मली वी बेल्ट ड्रिवन होते हैं। इसमें पंप को आप राइट साइड में, मोटर को लेफ्ट साइड में रख सकते हैं या इसका उल्टा भी रख सकते हैं, पंप को लेफ्ट साइड में और मोटर को राइट साइड में रख सकते हैं। टॉप एंड बॉटम माउंटेड भी ये पंप हो सकते हैं क्योंकि पंप का जो लिक्विड है उसका वेट काफी ज्यादा होता है। तो नॉर्मली ये स्लो स्पीड पे चलते हैं जिनसे इनकी वेलोसिटी कम रहती है और वियर एंड टीयर कम होता है, पंप की लाइफ अच्छी मिलती है। जो कुछ एब्रेसिव लिक्विड होते हैं लेकिन उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, उन पंपों को आप 960, 720 या 1440 RPM पर डायरेक्ट कपल्ड करके भी चला सकते हैं। पर 85 से 90% ऑफ द एप्लीकेशन वी बेल्ट ड्रिवन होती है। वी बेल्ट ड्रिवन के अरेंजमेंट्स ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये पंप 3 तरह के सीलिंग अरेंजमेंट के साथ आते हैं, ग्लैंड पैक, मैकेनिकल सील और तीसरा एक और नया आइटम वर्ड होगा, ये नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, इसको बोलते हैं एक्सपेलर सीलिंग। एक्सपेलर सीलिंग क्या होता है, इसमें इम्पेलर के अपोजिट में शाफ्ट के ऊपर एक एक्सपेलर घूमता है जो कि लिक्विड को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये हाई प्रेशर जोन बनाता है और ये लिक्विड को रिस्ट्रिक्ट करता है बियरिंग हाउसिंग के अंदर घुसने से। क्योंकि हम स्लरी हैंडल कर रहे हैं, किसी भी वजह से यदि स्लरी बेयरिंग की तरफ आ गई तो आपके बेयरिंग गए और पंप फेल हो जाएगा। और क्योंकि शाफ्ट कपल्ड होती है मोटर के साथ या वी बेल्ट के साथ, वी बेल्ट के थ्रू यदि वो मोटर पे चली जाती है तो मोटर के बेयरिंग भी जाते हैं, मोटर की वाइंडिंग भी चली जाती है। तो जो मेन आइडिया है वो ये है कि जो भी स्लरी है वो आपके इम्पेलर की साइड से स्टफिंग बॉक्स है, स्टफिंग बॉक्स के अंदर ही मैकेनिकल सील लगती है, उसी के अंदर ग्लैंड पैकिंग होती है, उसी के अंदर ही एक्सपेलर लगता है। तो स्टफिंग बॉक्स से स्लरी किसी भी हालत के अंदर बियरिंग हाउसिंग की तरफ नहीं आनी चाहिए। अब उसके लिए एक पहला अरेंजमेंट है कि आप मैकेनिकल सील लगा दें, लेकिन मैकेनिकल सील स्लरी में कामयाब कम होती है क्योंकि स्लरी है, कोई भी पार्टिकल मैकेनिकल सील सस्टेन नहीं कर पाती है और बहुत जल्दी उसके ओरिंग्स वगैरह कट जाते हैं, स्लरी एंटर हो जाती है, मतलब पंप फेल। तो इसका सबसे ट्रेडिशनल जो मेथड है वो है ग्लैंड पैक अरेंजमेंट। ग्लैंड पैक अरेंजमेंट का पंप लीजिए, उसके बाद ग्लैंड पैक से पानी की फ्लशिंग की जाती है। पानी की फ्लशिंग की जाती है, जितना भी आपका स्लरी का प्रेशर है वो उससे ज्यादा प्रेशर से आप पानी फ्लश करेंगे तो वहां पर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा और वो स्लरी को इस साइड नहीं आने देगा। तीसरा होता है एक्सपेलर अरेंजमेंट। एक्सपेलर अरेंजमेंट काफी कॉस्टली होता है, कई बार तो पंप की कीमत 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एक्सपेलर अरेंजमेंट। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा अरेंजमेंट है वो ग्लैंड पैक अरेंजमेंट है, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वाटर सोर्स चाहिए जो आपके पंपिंग प्रेशर से ज्यादा प्रेशर से स्टफिंग बॉक्स के अंदर हाई प्रेशर पानी डाले ताकि आपकी स्लरी
ग्लैंड पैक को या स्टफिंग बॉक्स के बाहर ना आ पाए। इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका पक्का पंप फेलियर हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसीलिए मैं इसको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो आप आज की पूरी देख चुके हैं। आज हम लोगों ने आपको स्लरी पंप्स के बारे में सब कुछ बताया। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पंप्स नहीं है। नॉर्मली एक आम आदमी को इन पंप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। मुझे कैसे पता है? दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है वॉरमैन पंप। आपके भाई ने वॉरमैन पंप के अंदर करीब 6 साल जॉब की है, काम किया है। मुझे स्लरी की सारी एप्लीकेशन मालूम है, उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मालूम है, सब कुछ मालूम है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब पर स्लरी पंप्स के बारे में एक वीडियो बना करके डालूं। आगे भी मैं स्लरी पंप्स की और अच्छी अच्छी वीडियो, ऐसे ऐसे 15-15 करोड़ के पंप्स आते हैं स्लरी हैंडलिंग के लिए, वो सारी नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब हमारे लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में।